हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी वर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, राइट? सो प्रैक्टिस कर रहे हो आप साथ साथ या नहीं? हम एक्सरसाइज 8.2 तक पहुंच चुके हैं एंड आज हमको लास्ट क्वेश्चन करना है विच इज ट्रू फॉल्स। बट ट्रू फॉल्स भी हम रटेंगे नहीं, क्रैम नहीं करना है, हमको ध्यान से समझना है एक एक ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हम समझ के करेंगे एक एक ट्रू फॉल्स किस तरह से। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये साइन ए प्लस बी की ना एक आइडेंटिटी होती है विच वी विल बी डूइंग इन क्लास 11th, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि हमको लर्न नहीं करना है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज कि साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। और वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज साइन ए प्लस साइन बी, तो ये रॉन्ग है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू 10th लेवल स्टैंडर्ड मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि ये गलत है। क्योंकि देखो, अगर मैं ए को कुछ और ले लेती हूँ, जैसे 30 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है, और बी को मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री, या 15 तो आपको आएगा नहीं निकालना, हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं LHS को लेती हूँ, LHS हो गई मेरी साइन ए प्लस बी, ठीक है, यानी साइन 30 प्लस 60 विच इज साइन 90, और साइन 90 क्या होता है मेरा 1। और अगर मैं RHS लेती हूँ तो साइन ए प्लस साइन बी है मेरी RHS, लाइक दिस। और साइन ए की जगह मैं क्या लिखूंगी 30 डिग्री, एंड साइन बी यानी 60 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, साइन 60 इज √3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मेरे? नहीं आ रहे, क्योंकि ये आ गया √3 प्लस 1/2, सो दीज आर नॉट इक्वल, राइट। सो अगर हम कुछ भी एंगल सपोज करते हैं ए और बी को, और अगर हम LHS और RHS में पुटिंग करते हैं और देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रही है या नहीं आएंगी, दे विल नेवर बी इक्वल। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स, राइट। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट विच इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, थीटा जब 0 होता है तो साइन जीरो क्या होता है मेरा? साइन 0 होता है मेरा 0। थीटा जब 30 डिग्री होता है तो ये होता है 1/2। थीटा जब 45 होता है तो ये होता है 1/√2। 60 डिग्री पे क्या होता है √3/2, और 90 डिग्री पे क्या होता है 1। अगर मैं बीच वाली वैल्यूज नहीं भी देखती एक सेकेंड के लिए, तो देखो साइन 0 0 और साइन 90 1 है, तो जैसे 0 से 90 पे मूव किए तो 0 से 1 पे वैल्यू चली गई, तो थीटा इंक्रीज हो गया। देखो, वेरिफिकेशन के लिए हम बीच वाली वैल्यूज को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1/2, तो इसका मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना। 1/√2 का मतलब क्या होता है? छोड़ो, इसको सॉल्विंग करनी पड़ेगी। √3/2 देखो कितना इजी है, 1.732/2 विच इज 0.866। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी वैल्यूज ही देख लो। इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, ये 0.5 है, बड़ी हो गई, 0.5 से उससे बड़ी 0.866 हो गई, उससे बड़ी क्या हो गई 1। तो दैट मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसकी साइन थीटा की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा कॉस थीटा अगर 0 डिग्री 30 45 60 90, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है ना। कॉस 30 क्या होता है √3/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज 1/2। देखो 1 ये क्या होता है, अभी हमने फाइंड आउट किया था 0.866, ये हमने नहीं किया, ये होता है 0.5 और ये होता है 0। वैसे ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो 1/√2 इंटू √2/√2 रैशनलाइज कर दिया मैंने, वो हो गया √2/2, दैट इज 1.414/2 यानी 0.707। ठीक है, अब देखो 0 पे 1, ये बढ़ गया लेकिन ये कम हो गया, ये उससे भी बढ़ गया, फिर ये कम हो गया, क्योंकि 0.8 से 0.7 छोटा हो गया, 0.7 से 0.5 छोटा हो गया, 0.5 से छोटा हो गया 0। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ बोल रहे हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा। नो, दिस इज नॉट ट्रू। एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा तो इंक्रीज होता है, लेकिन एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डज नॉट इंक्रीज, इट डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. नो, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा वो बोल रहे हैं. ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा में थोड़ी ना साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है, क्योंकि साइन जीरो अगर हम देखें तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है जीरो, लेकिन कॉस जीरो क्या होता है 1. 30 पे देखो ये होता है मेरा 1/2, ये होता है मेरा √3/2. नहीं, लेकिन अगर मैं 45 पे देखूँ तो ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है. सो 45 इज द ओनली वैल्यू एट विच sin and cos are equal, but they are saying for all values of theta, sin theta and cos theta are equal. No, this is false. Okay, next is, and the last one, cot A is not defined for A is equal to 0 degree. देखो tan 0 क्या होता है, tan 0 is 0, और cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल यानी tan का उल्टा. तो cot 0 क्या होगा, 1/tan 0, tan का उल्टा. ठीक है, तो यानी 1/0, राइट. और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. n.d मतलब नॉट डिफाइंड. सो दैट मीन्स cot A is not defined for A is equal to 0 degree is true. अंडरस्टूड. क्रैम नहीं करने हैं ट्रू फॉल्स, समझ के करने हैं. मैंने आपको पांचों के पांचों समझाए हैं. कोई नहीं समझ आया हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Okay, so thus we have completed exercise 8.2 today, and in my next video I am going to start further with new identities. ठीक है, and चलो मिलते हैं अपनी next video में. Till then, bye bye, see you.